तो दोस्तों आपसे बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण जबरदस्त तरीके से लोगों ने मतदान किया और उसी के आधार पर जबरदस्त तरीके से ओपिनियन पोल में आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं, आप सभी को पूरे आंकड़े दिखाने का प्रयास करेंगे। आखिरकार कौन सा उम्मीदवार कहां से जीत रहा है और किसे हार का सामना करना पड़ रहा है, कौन से पार्टी के हिस्से में कितना सीट जा रहा है और किसकी बन रही है बिहार में सरकार, पूरी जानकारी मिल जाएगा इसी वीडियो में। तो आइए फटाफट के अंदाज में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए पहला जिला आता है पटना और पटना में कुल विधानसभा की 14 सीटों है। 14 सीटों में से देखा जाए तो यहां पर 4 सीट बीजेपी को मिल रहा है, 9 सीट कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को मिल रहा है। जन स्वराज के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला आता है नालंदा। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 7 है और 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को 4 सीट मिल रहा है। जन स्वराज के खाते में 1 सीट जा रहा है। अगला जिला आता है बक्सर। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 5 है और 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को 3 सीट मिल रहा है। वहीं पर बात की जाए जन स्वराज की तो यहां पर जन स्वराज का खाता नहीं खुल रहा है। अगला जिला आता है भोजपुर। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 7 है और 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, जन स्वराज के खाते में 1 सीट। अगला जिला आता है रोहतास। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 6 है और 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को 3 सीट मिल रहा है। जन स्वराज के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला आता है कैमूर। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 5 है और 5 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को 3 सीट मिल रहा है। जन स्वराज के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस और आरजेडी यहां पर गठबंधन में सरकार बनाने की प्रयास में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी और जेडीयू यहां पर जबरदस्त तरीके से गठबंधन में है, आप सभी को तो पता ही होगा। जन स्वराज अपने दम पर 243 सीटों पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए। अगला जिला आता है गया जी। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 10 है और 10 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को यहां पर 6 सीट मिल रहा है। जन स्वराज के खाते में 2 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। 243 सीटों में से 54 सीटों पर ओपिनियन पोल में हमने आंकड़े देखे हैं, जिसमें आपको बता दें कि 15 सीट यहां पर बीजेपी को मिल रहा है। वहीं पर बात की जाए आरजेडी की तो आरजेडी यहां पर जबरदस्त तरीके से आगे बढ़त बनाते हुए 32 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। जन स्वराज के खाते में 1 सीट जा रहा है। अगला जिला आता है औरंगाबाद। यहां पर देखिए कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं और 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को 3 सीट मिल रहा है। जन स्वराज के खाते में 1 सीट जा रहा है। अगला जिला आता है जहानाबाद। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 3 है और 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को 2 सीट मिल रहा है। जन स्वराज का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। अगला जिला आता है अरवल। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 2 है और 2 सीटों में से बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ है। वहीं पर बात की जाए आरजेडी पार्टी, आरजेडी गठबंधन कांग्रेस की, तो यहां पर 2 सीट मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला जिला आता है नवादा। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 6 है और 6 सीटों में से बीजेपी को मात्र 2 सीट मिल रहा है, जबकि यहां पर भी कांग्रेस गठबंधन आरजेडी का यहां पर बढ़त बन रहा है। 3 सीटों पर जीत हासिल करते हुए आरजेडी चल रही है। जन स्वराज के खाते में 1 सीट जा रहा है। 71 सीटों में से देखा जाए तो मात्र 20 सीट ही यहां पर बीजेपी जीत पाई है, जबकि 42 सीटों पर यहां पर आरजेडी पार्टी तेजस्वी को देखा जा रहा है। 9 सीटों पर जन स्वराज की संख्या चल रही है। अगला जिला आता है शेखपुरा। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 2 है और 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को भी 1 सीट मिल रहा है। दोनों पार्टी कांटे की टक्कर कर सकती है। दोनों पार्टियों में जबरदस्त तरीके से समानांतर रेखे पर देखा जा रहा है। अगला जिला आता है लखीसराय। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 2 है और 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रहा है, तो कांग्रेस को भी यहां पर 1 सीट मिल रहा है। जबरदस्त तरीके से आंकड़े को छूता हुआ दोनों पार्टी 1-1 सीट पर लीड करती हुई। अगला जिला आता है देखिए मुंगेर। यहां पर सीटों की संख्या 3 है और 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को 2 सीट मिल रहा है। यहां पर भी आरजेडी पार्टी बढ़त बना रही है, 1 सीटों से आगे निकलती हुई है बीजेपी से। अगला जिला आता है बेगूसराय। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 7 है और 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को भी 3 सीट मिल रहा है। जन स्वराज के खाते में 1 सीट जा रहा है और 85 सीटों में से देखा जाए तो मात्र 26 सीट ही अभी तक मिल पाया है बीजेपी को। जो बीजेपी लगातार एक तरफा जीत कर रही थी, उस बीजेपी की कहीं ना कहीं यहां पर नाकामी दिख रही है और फेलियर साबित होते हुए नजर आ रही है। बीजेपी जद भी मिल करके यहां पर चुनाव लड़ती हुई। वहीं पर बता दें कि राजद और कांग्रेस के साथ देखा जाए तो 49 सीटों पर आरजेडी पार्टी पहुंच चुकी है जबरदस्त तरीके से। 10 सीटों पर यहां पर जन स्वराज को देखा जा रहा है। हालांकि जन स्वराज का भी जबरदस्त तरीके से माहौल बना हुआ था, जबरदस्त तरीके से हवा बना हुआ था, चारों तरफ जबरदस्त तरीके से चर्चा चल रहा था। लेकिन अंत में क्या हुआ, पहले चरण चुनाव के एक दिन पहले ही लोगों में लड़ाई हो गई। जिस तरीके से बीजेपी में कुछ लोग बंट गए, कुछ लोग आरजेडी में चले गए एक तरफा जबरदस्त तरीके से दोनों पार्टियों में मतदान करने के लिए। और जिस तरीके से लोग पहले भी मतदान करते आए हैं, उसी तरह से इस बार भी मतदान हुआ है और आरजेडी के समर्थक जबरदस्त तरीके से मतदान किए हैं, जिसका नुकसान यहां पर जन स्वराज को दिख रहा है। मात्र 10 ही सीट अभी तक दिख रहा है जन स्वराज के खाते में। अगला जिला आता है खगड़िया। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 4 है और 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को यहां पर 2 सीट मिल रहा है। जन स्वराज के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है।
अगला जिला आता है भागलपुर। यहाँ पर देखिए सीटों की संख्या 6 है और 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को 3 सीट मिल रहा है, जन स्वराज के खाते में 1 सीट। अगला जिला आता है बंका। यहाँ पर देखिए सीटों की संख्या 6 है और 6 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर एक मात्र सीट मिल रहा है, जबकि कांग्रेस का यहाँ पर बढ़त बन रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से 4 सीटों पर आगे बढ़त बनाते हुए जीत हासिल कर रही है। जन स्वराज के खाते में यहाँ पर भी 1 सीट देखा जा रहा है। 243 सीटों में से 101 सीटों पर ओपिनियन पोल में हमने देख लिया है, जिसमें बीजेपी को 30 सीट मिल रहा है। वहीं पर बात की जाए आरजेडी गठबंधन कांग्रेस की, तो यहां पर देखिए जबरदस्त तरीके से 98 सीटों पर जीत हासिल करते हुए आपको बता दें कि 58 सीटों पर आरजेडी चल रही है। वहीं पर बात की जाए यहां पर जन स्वराज की, तो जन स्वराज को यहां पर 13 सीट मिल रहा है। अगला जिला आता है जमुई। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 4 है और 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रहा है। वहीं पर आरजेडी की बात की जाए तो यहां पर 2 सीट मिल रहा है, जन स्वराज के खाते में 1 सीट। अगला जिला आता है कटिहार। यहां पर देखिए कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं और 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को 4 सीट मिल रहा है, जन स्वराज के खाते में यहां पर भी 1 सीट देखने को मिल रहा है। और आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से लोगों ने इस समय आरजेडी के साथ अपना विश्वास जताया है और लगता है कि बिहार में बदलाव निश्चित हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए हर एक सीट पर बढ़त बनाते हुए आरजेडी पार्टी कांग्रेस गठबंधन जबरदस्त तरीके से आगे निकल रही है। और आपको बता दें कि मात्र 33 का आंकड़ा पार करते हुए यहां पर बीजेपी दिख रही है, जबकि 64 का आंकड़ा यहां पर जबरदस्त तरीके से पार करते हुए यहां पर दिख रही है आरजेडी। तो कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से डबल की यहां पर देखा जाए तो अंतर देखा जा सकता है बीजेपी और 64 के आंकड़े में आप सभी अंतर देख पा रहे होंगे। भली बात ही आरजेडी जबरदस्त तरीके से आगे निकलती हुई यहां पर नजर आ रही है। वहीं पर आपको बता दें कि जन स्वराज के खाते में मात्र 15 सीट अभी तक देखा जा रहा है। अगला जिला की ओर बढ़ेंगे। अगला जिला आता है पूर्णिया। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 7 है और 7 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को 4 सीट मिल रहा है, जन स्वराज के खाते में यहां पर 2 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला आता है अररिया। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 6 है और 6 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को यहां पर 4 सीट, जन स्वराज के खाते में 1 सीट। अगला जिला आता है किशनगंज। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 3 है और 3 विधानसभा के सीटों में से यहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है अभी तक। कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से यहां पर आरजेडी पार्टी अपना परचम लहराते हुए चारों तरफ झंडा के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए देखिए तीनों के तीनों सीटों पर जीत हासिल कर रही है किशनगंज के। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला जिला आता है सीतामढ़ी। यहां पर देखिए कुल विधानसभा की सीटों की संख्या 8 है और 8 सीटों में से बीजेपी को यहां पर मात्र 2 ही सीट मिल रहा है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं यहां पर नुकसान का सामना करना पड़ेगा बीजेपी नरेंद्र मोदी को, क्योंकि मात्र 2 ही सीट मिल रहा है। 2020 का यहां पर जब चुनाव हुआ था तो कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से यहां पर 5 सीटों पर जीत हासिल किया था बीजेपी, लेकिन इस समय पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। इस समय 5 सीट आरजेडी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, जन स्वराज को यहां पर 1 सीट मिल रहा है सीतामढ़ी में। अगला जिला आता है मधुबनी। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 10 है और 10 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 4 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को 6 सीट मिल रहा है। वहीं पर जन स्वराज की बात की जाए तो जन स्वराज का यहां पर खाता भी नहीं खुल रहा है। अगला जिला आता है दरभंगा। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 10 है और 10 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को 5 सीट मिल रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि हम 156 सीटों पर ओपिनियन पोल देख लिए हैं, जिसमें से 46 सीटों पर जीत हासिल करते हुए बीजेपी चल रही है। वहीं पर आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से टक्कर देते हुए जीत के ओर बढ़ते हुए कहीं ना कहीं बहुमत के पास पहुंच चुकी है आरजेडी पार्टी। 91 सीटों पर जीत हासिल करते हुए 122 सीट चाहिए 243 में से 22-23 जिसका भी आ जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी। और 100 जबरदस्त तरीके से 56 में से देखा जाए तो 156 में से यहां पर 91 सीटों पर जीत हासिल करते हुए तेजस्वी यादव निकलते हुए नजर आ रहे हैं आगे। और आपको बता दें कि 19 सीट यहां पर जन स्वराज के खाते में देखा जा रहा है। अगला जिला आता है समस्तीपुर। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 7 है और 7 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को 5 सीट मिल रहा है, जन स्वराज के खाते में यहां पर भी 1 सीट देखने को मिल रहा है। अगला जिला आता है मुजफ्फरपुर। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 11 है और 11 सीटों में से यहां पर जन स्वराज के खाते में 1 सीट जा रहा है, कांग्रेस के खाते में 7 सीट जा रहा है। वहीं पर बात की जाए जबरदस्त तरीके से जो लगातार 20 वर्षों से यहां पर राज करते आ रहा है बीजेपी, उसका मात्र यहां पर देखा जाए तो 3 सीट ही निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये बहुत ही घाटे का सौदा होगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान होने वाला है बीजेपी का, क्योंकि मात्र 3 सीट जहाँ पर बीजेपी को मिल रहा है वहाँ पर 7 सीटों पर बढ़त बनाते हुए आरजेडी चल रही है। वहीं पर जन स्वराज को मात्र 1 सीट मिल रहा है यहाँ पर भी। अगला जिला आता है सिवान। यहाँ पर कुल विधानसभा की सीटों की संख्या 8 है और 8 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 5 सीट, जन स्वराज का सुपड़ा साफ। अगला जिला आता है गोपालगंज। यहाँ पर सीटों की संख्या 6 है और 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, जन स्वराज के खाते में 1
सीट। अगला जिला आता है सारण, यहाँ पर सीटों की संख्या 10 है। 10 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 6 सीट, जन स्वराज का कोई सीट नहीं निकल रहा है। वैशाली में सीटों की संख्या 8 है और 8 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को 6 सीट मिल रहा है। अगला जिला आता है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में सीटों की संख्या 12 है और 12 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 5 सीट मिल रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर देती हुई तेजस्वी यादव भी कहां पीछे हटने वाले हैं, 5 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं जन स्वराज यहां पर 1 सीटों पर। अगला जिला आता है पश्चिमी चंपारण। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 9 है और 9 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को भी यहां पर 4 सीट मिल रहा है, जन स्वराज के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं कर पाएंगे, नौवा फेल कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आरजेडी पार्टी कुछ भी नहीं कर पाएगी, कभी भी सरकार नहीं आ पाएगी, लेकिन इस बार लगता है कि जबरदस्त तरीके से बहुमत से भी ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनने जा रही है तेजस्वी यादव की, क्योंकि 227 सीटों में से देखा जाए तो यहां पर 70 सीट ही बीजेपी जीत पाई है। वहीं पर बात की जाए आरजेडी पार्टी के तो 133 सीटों पर बहुमत से भी ज्यादा सीटें निकलने वाली है। इस समय देखा जाए तो जबरदस्त तरीके से आरजेडी पार्टी 133 सीटों पर जीत हासिल करते हुए आगे चल रही है। 24 सीटों पर जन स्वराज को देखा जा रहा है। अगला जिला आता है शिवहर। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 2 है और 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, वहीं पर जन स्वराज का सुपड़ा साफ है। अगला जिला आता है सुपौल। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 5 है और 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, जन स्वराज के खाते में सुपड़ा साफ। अगला जिला आता है मधेपुरा। यहां पर सीटों की संख्या 5 है और 5 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, जन स्वराज को 3 सीट मिल रहा है, जन स्वराज को 1 सीट मिल रहा है। वहीं पर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस आप सभी देख पा रहे होंगे पीले पट्टी में बीच में लिखा हुआ है 3 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला आता है सहरसा। यहां पर देखिए सीटों की संख्या 4 है और 4 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 1 सीट, कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट। तो कहीं ना कहीं आरजेडी गठबंधन यहां पर जबरदस्त तरीके से परचम लहरा रही है। आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन का चुनाव लड़ रहा है और आपको बता दें कि 243 सीटों के साथ आपको बता दें कि 143 सीट यहां पर आरजेडी पार्टी जीत हासिल करते हुए जबरदस्त तरीके से बिहार में सरकार बनाने की ओर जा रही है। बीजेपी को मात्र 75 सीट ही मिला हुआ है, 100 से भी नीचे रह गई, कहीं ना कहीं 80 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई यहां पर बीजेपी। देखा जाए तो 75 सीट ही यहां पर 25 सीट यहां पर देखा जा रहा है जन स्वराज को। और आपको बता दें कि 25 और 75 मिल जाए तो भी यहां पर 100 सीट ही हो पाएगा जन स्वराज। अगर बीजेपी में मिल भी जाते हैं तो अभी सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि 143 का आंकड़ा पार करते हुए यहां पर आरजेडी पार्टी दिख रही है। तो जबरदस्त तरीके से आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। एक और आंकड़ा जारी किया गया है अभी बीजेपी के द्वारा ऑफिशियल चैनल से, तो आप सभी को दिखा देते हैं, 1 से 2 मिनटों में लगेगा कि आखिरकार रिजल्ट क्या होने वाला है।